हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड एंड ग्रेट। तो आप कल था मेरा IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम एंड कल ही वो लास्ट शिफ्ट में था, तो मैं कल तो वीडियो बना नहीं पाई थी, डाल नहीं पाई थी क्योंकि मुझे घर वापस आना था। सो मैंने आज वीडियो बनाई है और आप लोग भी बताना कि आप लोगों का कैसा कैसा गया है और अपने अटैम्प्ट ज़रूर शेयर करना। और कोई भी अगर फोर्थ शिफ्ट का हो तो प्लीज़ अपने अटैम्प्ट शेयर करना, ठीक है। तो मैं बताती हूँ कि मेरा सबसे पहले कैसा क्या गया है, ठीक है, हर सेक्शन में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले इसका जो सीक्वेंस था वो ऐसा था कि क्वांट, फिर इंग्लिश और फिर रीजनिंग, ऐसा सीक्वेंस आया हुआ था। तो क्वांट की बात करते हैं तो लेवल तो देखो मुझे इजी लगा। पहला पेपर होगा जिसमें मुझे क्वांट का लेवल इजी लगा, क्योंकि हर पेपर में मुझे हमेशा मॉडरेट ही लगती है क्वांट, और इस बार मुझे ईजी लगी थी। अब बात करते हैं क्वांट में क्या क्या आया था। तो अर्थमेटिक आई थी, वो बहुत ईजी थी। मतलब कुछ क्वेश्चन तो आपके एक वन गो में बन रहे थे। मतलब वन गो में ऐसा कि आपने कुछ थोड़ी सी चीज़ लिखी है और आपका क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। तो वो बहुत ईजी आए थे। अर्थमेटिक में ट्रेन के कुछ दो क्वेश्चन थे, ट्रेन के स्पीड से रिलेटेड थे। और प्रॉफिट एंड लॉस तो आया ही था। नंबर वाला आया था कि 5 कंसेक्यूटिव और नंबर्स हैं। मुझे उसमें डाउट है, अगर किसी ने मेरी शिफ्ट का कोई है तो उसमें बताना आपने कि उस वाले का आंसर क्या आ रहा था आप लोगों का, क्योंकि मुझे उसी बस में डाउट है एक। और बाकी एजेस के आया था एक क्वेश्चन, एजेस पे, पार्टनरशिप पे आया था, SICI पे 2 क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे करके अर्थमेटिक बहुत ईजी थी। 12 क्वेश्चन आए थे मेरे, 12 के 12 हो गए थे, टाइमली हो गए थे वो सारे। फिर सिंप्लीफिकेशन भी ऐसा था कि कुछ सिंप्लीफिकेशन तो सिर्फ क्वेश्चन में देख के ही बन रहा था, आपको सॉल्व करने की आदत तो जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। सिंप्लीफिकेशन भी इजी था, तो उसमें 30 क्वेश्चन मैंने करे थे। फिर DI आई थी एक टेबल वाली, उसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में कुछ डेटा दिया गया था। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में ऐसा कुछ 4 जन का डेटा दिया गया था, तो वो वाली थी। एक बार ग्राफ था फीमेल और मेल का, ABC ऐसे करके जगह है, तो उसमें मेल और फीमेल का। तो DI 2 ही आई थी। हर बार हमेशा वैसे 3 मिलती हैं, लेकिन इस बार DI 2 ही थी। तो टोटल मैंने अटेम्प्ट किए थे 35। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन में डाउट है, वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स वाला, क्योंकि वो मैंने लास्ट में किया था, तो मुझे बस उसमें बस रह गया डाउट। बाकी सब में तो ठीक है, बन गए थे। फिर आते हैं इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा ईजी थी। इंग्लिश का लेवल भी बहुत ज़्यादा ईजी था। उसमें सबसे पहले एक RC आया था मेरे में। वो RC थी एक मशरूम के बेस्ड स्टोरी थी, कि एक लड़का है, उसने मशरूम में कैसे अपना बिजनेस बनाया, ऐसे करके थे। बहुत इजी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ भी ऐसा नहीं पूछा गया था कि आपको इन्फ्लुएंस बेस्ड हो या कुछ भी। तो उसमें कुछ वर्ड्स थे, जैसे उसमें पूछा गया था कि एक था टाइप्स का सिनोनिम्स बताना है, तो उसमें वैराइटीज़ था। और एक पूछा गया था कि एक मेथड था, मेथड उसका आंसर था उसका। एक पूछा गया था कि एक क्वेश्चन था, मुझे वर्ड नहीं याद है, उसका आंसर मेथड आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। अप्रोच, हाँ, अप्रोच का पूछा गया था कि अप्रोच की जगह पे क्या आ सकता है, तो उसका मेथड आ रहा था। तो ऐसे एक फिलर दिया गया था, वो भी ईजी था, ठीक है। तो मतलब RC ईजी था, क्वाइट ईजी था। फिर उसके बाद एरर के क्वेश्चन आए थे। एरर देखो 4 आए थे, वो वाले इनकरेक्ट बताना है, 5 सेंटेंस दिए गए हैं, करेक्ट बताना है। ऐसे इनकरेक्ट भी आया था, करेक्ट भी आया था, बट मुझे एरर में डाउट लग रहा था, क्योंकि एरर थोड़ी थे ठीक ठाक, तो एरर में बस था। और बाकी फिलर्स आए थे, तो फिलर्स भी 4 आए थे। एक का मैंने अल्ट्रेशन भरा था, आप लोग भी बताना आप लोगों ने क्या भरा। एक आया था तो उसमें तो एडवांस था, एक में वेटेड था। एक जो लास्ट मैंने छोड़ा था, एक फिलर छोड़ दिया था मैंने, वो ओल्ड मैन वाला था। तो मुझे उसमें हेड भी लग रहा था, मुझे उसमें डिस्ट्रेस भी लग रहा था, तो मैंने फिर छोड़ दिया था इसको, कि गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने छोड़ दिया था इसको। फिर आए थे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी थे। 2 ही आए थे शायद, 2 या 3 आए थे, तो वो इजी लेवल पे थे। मैच द कॉलम आए थे 2, ठीक है। दी शायद 2 ही आए थे, और ये मैच द कॉलम भी 2 ही आए थे। फिर उसके बाद PJ आया था। PJ भी बहुत इजी था। उस पर था कि एक डॉक्टर हैं, उन्होंने कुछ स्टडी करी है, फिर उस स्टडी हेल्थ से रिलेटेड ही उन्होंने स्टडी बताई है, ऐसे करके आया था। तो BEADAC ऐसा मेरा बन रहा था सिक्वेंस। तो डू श्योर कि मतलब आप भी अपना बताना कि यही सिक्वेंस बना है ना सबका। फिर मिसलेनियस कह रही हूँ, सॉरी, मिस स्पेल्ट वर्ड आए थे, वो भी 5 आए थे, बहुत ज़्यादा ईजी थे। एक का तो स्लीप था, और एक का वॉक था, मतलब वॉक था, ऐसे वर्क था, सॉरी वर्क था। मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी कि छोटे बच्चे भी कर ले, इतने इजी थे ये स्पेल्ट वाले तो। फिर हाँ, तो इंग्लिश में मैंने 29 करे थे। मैंने बताया कि मैंने एक वो फिलर छोड़ दिया था, उसमें मुझे डाउट था इसलिए। और उसका आंसर भी प्लीज़ शेयर करना कि क्या था। फिर उसके बाद हम रीजनिंग में आते हैं। रीजनिंग का लेवल भी, तो रीजनिंग में सबसे पहले आई थी अनसर्टेन पजल, ठीक है। रीजनिंग में अनसर्टेन पजल आई थी, उसमें 16% बैठ रहे थे। वो आराम से बन गई थी मेरी सबसे पहले, क्योंकि मेरी इंग्लिश हो गई थी पहले। तो जब मेरी इंग्लिश हो गई थी तो मैंने एक बार इंग्लिश रीचेक करी। रीचेक करने के बाद फिर मैंने क्या किया, उसमें रीजनिंग के लिए पहले से ही लाइन कीज वगैरह करके रख ली, ताकि बाद में मुझे जल्दी जल्दी बनाने को मिल जाए। तो अनसर्टेन वाली पजल थी, उसमें 16% थे। एक आई थी सिटिंग अरेंजमेंट थी, स्क्वायर वाली थी, कि कुछ आउटसाइड दिख रहे हैं, कुछ इनसाइड, मतलब कॉर्नर वाले इनसाइड दिख रहे हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें मैंने 2 पॉसिबिलिटी बनाई, और 2 पॉसिबिलिटी मतलब एक में आंसर आ गया था मेरा, लेकिन मैं क्यू को कहीं और समझ रही थी, क्यू को मैं गलत समझ रही थी, और मैंने वो गलत कर दिया।
मतलब मैंने काट दिया वो, फिर मैंने बनाई और वही बना। तो इसमें इसलिए मुझे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा चला गया, 2-3 मिनट, 2 मिनट 3 मिनट में बन पाई थी ये, नहीं तो 1 मिनट वाली पजल थी, बहुत ज़्यादा ईजी थी। तो ये बन गई थी। एक आई थी मंथ और डे वाली पजल, ये मैंने लास्ट में बिल्कुल करी थी, ये भी बन गई थी मेरे। और बॉक्स वो आया था, ब्लड रिलेशन आया था 3 पर्सन का, तो वो 3 नंबर का आया था ब्लड रिलेशन, 3 क्वेश्चन थे उसके, वो भी ईजी था, ज़्यादा टफ नहीं था, 3-4 लाइन का आया होगा। एक फर्स्ट 8 बॉक्स पजल आई थी मेरे में, और 8 बॉक्स रखे हैं एक एक करके। इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, बस वो गलत अपन मिस रीड कर लेते हैं ना, उसमें हो जाता है। फिर इनइक्वालिटी आई थी, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे 3, एक था सिलॉग्स के क्वेश्चन थे 3, मिसलेनियस में नंबर पेयर पूछे गए थे, तो उसका आंसर शायद मोर देन 4 ही था। और वर्ड फॉर्मेशन था, तो वर्ड भी एक से ज़्यादा बन रहा था, LEAN से, एक तो लेन बन रहा था, एक तो लीन बन रहा था, और भी बन रहे होंगे, तो वो नहीं देखे मैंने, एक से ज़्यादा बन रहे थे। आगे बढ़ो। फिर नंबर सीरीज़ आई थी, तो नंबर सीरीज़ के भी 5 क्वेश्चन थे। तो और नंबर सीरीज़ में ये था कि वो सीधे सीधे नंबर पूछे गए थे, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे थे, उसके क्वेश्चन फॉर्मेशन अच्छी थी कि इवन नंबर, ऑड नंबर करके, मतलब बहुत अच्छी क्वेश्चन फॉर्मेशन थी। मेरा ऐसा था कि रीजनिंग मेरी 2-3 मिनट पहले हो गई थी, तो मैंने रीचेक किया था। तो रीचेक में मैंने सबसे पहले नंबर सीरीज़ ही रीचेक करी थी, क्योंकि मैं जब रीचेक करती हूँ तो मैं नंबर सीरीज़ करती हूँ, फिर मैं ये वाले क्वेश्चन, मिसलेनियस वाले क्वेश्चन करती हूँ, क्योंकि ये सारे